एवरीवन वेलकम बैक। आज मैं एक टेबल रनर बनाना बताऊंगी, सनफ्लावर टेबल रनर बनाना बताऊंगी। तो मैं 3 प्लाई ऊल ले रखी हूँ। येलो में है और कोका कोला कलर में है। 3.0 mm क्रोशिया है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर क्रॉस बनाएंगे, इसके अंदर से स्लिप नॉट निकालेंगे और 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और फर्स्ट चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे जहां से शुरुआत हुए थे स्लिप स्टिच से, और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और सर्कल के अंदर से ऐसे 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया, तो ये 12 हो जाएंगे। तीन चेन और 11 डबल क्रोशिया मैं इस सर्कल के अंदर बना ली। जो चेन से सर्कल बनाई थी यहाँ टाइटली खींच ली, और यहाँ जाके इसको थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी। इस यार्न को फिनिश भी करते जाऊंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और सेम चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया और एक चेन, और सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए। यहाँ जाके ज्वाइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से जहां से शुरुआत हुए थे, और फिर 3 चेन बनाएंगे। और दूसरे वाले इस चेन में, दूसरे वाले चेन में जाके 2 बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर, यानी कि डबल क्रोशिया एक ही बनेंगे, दूसरे वाले के ऊपर 2 बन जाएंगे। अब एक एक इंक्रीज होंगे, एक बने और दूसरे वाले पे 2 बन जाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनेंगे और दूसरे वाले के ऊपर 2 बन जाएंगे। फिर एक चेन बनेंगे, फिर एक के ऊपर एक। अब ये 2 से 3 हो जाएंगे और दूसरे वाले पे 2 बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब 2 से 3 हो जाएंगे, फिर 3 से 4 हो जाएंगे, एक एक इंक्रीज होंगे। 12 से शुरू हुए थे, सभी रो में 12 12 इंक्रीज होंगे। रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और यहाँ जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर अब 3 से 4 हो जाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, और फिर तीसरा वाले पे 2 बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2, और फिर तीसरा वाले पे 2 बन जाएंगे। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब ये 3 से 4 हो गए, फिर 4 से 5 हो जाएंगे। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे, यहाँ थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने से पहले एक चेन बना लेंगे। तो मैं अगर पहले बताना भूल चुकी होंगी तो इसलिए मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मैं कहीं नहीं, लग रहा है फर्स्ट रो में मैं एक चेन बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ। तो फिर 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हो जाएंगे। ऐसे ही करके ये पूरा सर्कल बन जाएंगे। तो बना के मैं मिलती हूँ, आप लोगों को पास से दिखा दे रही हूँ। ये 2, फिर 3, फिर ये 4 5, ऐसे ही करके ये सर्कल बनते जाएंगे। मैं इसको कंप्लीट कर ली। आपको अपने अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर ली और फिर क्या की, यहाँ येलो यार्न को ज्वाइंट कर ली
और फिर क्या करूंगी, एक चेन बनाऊंगी और सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूंगी। एक चेन बनाई और सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करूंगी। यार्न को फिनिश भी करते जा रही हूँ और सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करते हैं। पूरा रो कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ जाके जहाँ से शुरुआत हुए थे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लूंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे और 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे। और फिर 2 चेन बनाएंगे और एक चेन स्किप करेंगे, फिर दूसरा में जाके डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 में डबल क्रोशिया करेंगे 3 चेन में, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर एक स्किप करेंगे, फिर 3 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर एक चेन स्किप करके 3 में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, 3 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस रो को कंप्लीट करेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर लास्ट में क्या करूंगी, ऐसे 2 चेन बनाऊंगी और यहाँ जहाँ से शुरुआत हुए थे वहां जाके इसको थर्ड चेन से ऐसे थर्ड चेन में ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी। फिर स्लिप स्टिच से ऐसे इस होल के अंदर आ जाऊंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर सेम होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ होल में आएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और फिर इस होल में आएंगे जो 2 चेन वाले होल हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो गए। लास्ट में फिर से एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को। तो 3 ऐसे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, ये जो 2 चेन वाले होल थे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे और यहाँ थर्ड चेन में जाके जहाँ से शुरुआत हुए थे ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से ऐसे इसको बीचों बीच आ जाएंगे। ये जो 2 चेन बने हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसको बीचों बीच आ जाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर पिकॉट्स बनाएंगे, 2 चेन और एक पिकॉट्स, ऐसे 2 लूप लेते हुए ऐसे स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 और यहाँ जाके यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर इसके चेन के बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन बनाएंगे और फिर दोनों लूप लेते हुए एक पिकॉट्स बना लेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 3 और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो है, ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, उसके बीचों बीच से ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन
और फिर ऐसे 2 लूप लेते हुए पिकॉट्स बना लेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे निकालेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3 और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर जहां से शुरुआत हुए थे वहां जाके स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और कट करके इसके अंदर इसको फिनिश कर लेंगे। कंप्लीट हो गए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।